अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक नंबर 14.1 का सेकंड सब टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसको है। ठीक है, करंट किस तरह प्रोड्यूस होता है, क्या उसके यूनिट्स हैं, क्या उसका फार्मूला है। ठीक है, देन हमने उसमें स्टडी किया कि कौन से मेजर सोर्सेज हैं जो करंट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, देन हमने ये स्टडी किया कि हम फ्लो ऑफ चार्जेस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन चार्जेस तो हमारे पास टू टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं वो भी प्रेजेंट हैं। सो उस बिहाफ पे हमने क्या कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट है, जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो है कन्वेंशनल करंट। देन हमने कन्वेंशनल करंट का टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि चार्जेस फ्लो ही क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इस वजह से। ठीक है, देन हमने स्टडी किया कि जो करंट का फॉर्मूला है या हमारे पास जो करंट के यूनिट्स हैं वो इस बिहाफ पे चेंज नहीं होते कि बेशक हम पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट को डिस्कस करें या नेगेटिव चार्जेस की वजह से डिस्कस करें। ठीक है, देन हमने देखा कि जो हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म थी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, क्योंकि हम बैटरी से इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्जेस को फ्लो करवा रहे हैं तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम करंट की तो बात कर रहे हैं कि चले हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, कि कौन से चार्जेस प्रोड्यूस करें तो क्या नाम होगा, यूनिट्स क्या रहेंगे एंड फार्मूला क्या रहेगा। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम करंट को मेजर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई ना कोई डिवाइस होती है। लाइक अगर हमें टेम्परेचर है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हमें पता होता है कि हमने थर्मोमीटर को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसी तरह से करंट को मेजर करने के लिए भी हमारे पास जो मेनली दो तरह के जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं, सर्किट्स यूज़ होते हैं, बेसिकली ये सर्किट्स ही हैं, तो वो क्या है, गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर की हेल्प से हम करंट को मेजर कर सकते हैं किसी भी सर्किट के अंदर जब हम उसे लगा देंगे। ठीक है, सो हम गैल्वेनोमीटर से स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या है कि हम लोग देखते हैं कि इस तरह का डिवाइस होता है एंड ये हमें स्केलिंग नज़र आ रही होती है। ठीक है, यूनिडल होती है। तो क्या होते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास टर्मिनल्स लगे होते हैं, एक ब्लैक होता है, एक रेड होता है एंड अगेन एक रेड होता है। इस तरह से इसके 3 टर्मिनल्स हैं, ब्लैक एंड ये 2 रेड, एंड ये हमारे पास स्केल बना होता है। लेकिन जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसका स्केल हमारे पास एम्पियर्स में नहीं बल्कि मिली एम्पियर्स में आता है, मिली एम्पियर्स। सो मिली एम्पियर या जो है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट की कम वैल्यू को मेजर कर सकता है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, अगर हम लेट सपोज ये बल्ब है, इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको अटैच कर रहे हैं किसी सेल से, किसी बैटरी से, ताकि यहाँ से हमें लाइट निकलती नज़र आ सके। ठीक है, अब क्या है, हम इसके अंदर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास इसके अंदर से कितना करंट पास आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से अटैच करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि आपका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, उसको रेड वाले से ही अटैच करना है। गैल्वेनोमीटर का जो रेड आपको नोब नज़र आ रही होगी उससे अटैच करना है। ठीक है, सेकेंडली जो आपकी नेगेटिव टर्मिनल है उसको आपने ब्लैक से अटैच करना है। ये अगर आप कोई भी डिफरेंट
गैल्वेनोमीटर को छोड़ के कुछ और में देखेंगे तो आपको यहाँ नजर आएगा कि आपको हमेशा दो टर्मिनल्स नजर आएंगे। इवन बैटरी के ऊपर भी दो टर्मिनल्स नजर आते हैं। जो पॉजिटिव वाला है वो रेड से शो किया जाता है और जो नेगेटिव है वो ब्लैक से शो किया जाता है। तो ब्लैक को हमेशा ब्लैक से अटैच करना है और रेड को हमेशा रेड से अटैच करना है। कोई भी आप सर्किट डिजाइन कर रहे हो, अगर आपने इन दोनों को डिफरेंट कर दिया, लाइक रेड को ब्लैक के साथ और ब्लैक को रेड के साथ, तो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि आपका सर्किट गलत हो जाता है और क्या हो जाता है, सर्किट जो है वो उसमें से स्पार्क भी समटाइम प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसका रेड को रेड के साथ मिलाना है और ब्लैक को ब्लैक के साथ अटैच कर रहे हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम बल्ब के अंदर से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कितना करंट पास आउट कर रहा है और हमने उसको एक बैटरी से अटैच किया हुआ है। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोगों ने पॉजिटिव से अटैच करना है। ठीक है, और नेगेटिव को हमने नेगेटिव से करना है। और बल्कि ये डायग्राम जो है ना वो थोड़ी किस तरह से हम करेंगे, लेट्स सपोज ये हमारे पास बैटरी है। ठीक है, ये हमने गैल्वेनोमीटर रखा है कि कितना करंट पास आउट करेगा एंड देन हमारे पास जो है नेक्स्ट यहाँ पे है बल्ब, वो बल्ब के अंदर से कितना करंट पास आउट करेगा। ठीक है, हमने जो बैटरी यूज़ की है उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल था, तो लेट्स सपोज ये हमारा रेड वाला है, हमने इसको रेड से अटैच कर दिया। अब उस रेड को इस वाले से अटैच करना है ताकि हमारे पास यहाँ इसको करंट तो प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अब क्या होगा, सेकेंडली दूसरे एंड को हमने ब्लैक टर्मिनल से अटैच करना है, ब्लैक से, एंड इस ब्लैक को यहाँ पे ब्लैक वाले यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो हमें यहाँ पे पहले रीडिंग शो होगी। ठीक है, हमारी जो ये नीडल होगी वो ऑटोमेटिकली मूव करेगी कि अब इस टाइम पे कितना करंट पास आउट होना शुरू हो चुका है। चूँकि ये हमारे पास मिली एम्पेयर्स में होता है तो ये बहुत शॉर्ट रेंज ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, सो इतनी रेंज में तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें चाहिए होता है, अदरवाइज हमें थोड़ी ज़्यादा रेंज में चाहिए होता है। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर पे जस्ट एक नीडल जो है वो इस स्केल के अराउंड मूव करती है और उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इस सर्किट के अंदर से इस टाइम पे कितना करंट पास आउट हो रहा है। ठीक है, अब ये तो चूंकि मिली एम्पेयर्स में था, शॉर्ट रेंज बता रहा था, अगर हमें थोड़ी लार्ज रेंज चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर। ठीक है, सो एमीटर क्या होता है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर की ही मॉडिफिकेशन की गई और उसको एमीटर में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इसी तरह से आगे अगर हम पोटेंशियल को देखना चाहेंगे तो वो वोल्टमीटर होता है, उसको भी हम गैल्वेनोमीटर से ही डिज़ाइन करवाते हैं। अब एमीटर में बेसिकली क्या होता है कि हम इसको किस तरह से गैल्वेनोमीटर को ये एमीटर में चेंज करते हैं और क्या होता है कि हम इसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं। शंट होता है स्मॉल। ठीक है, लेट्स सपोज अगर ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारे टर्मिनल्स हैं, ये स्केल है, सो हमने क्या करना है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को अटैच कर देना है इन पैरेलल फैशन। ठीक है, पैरेलल में हमने उसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस को अटैच करना है। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस अटैच्ड विद गैल्वेनोमीटर in parallel combination। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और याद रखने वाली है। और अगर आप आगे फर्दर फिजिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे तो हर जगह पे ये गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर यूज़ होंगे और बेसिक डिफरेंस आपसे हर जगह पूछा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर के में किस तरह चेंज करते हैं, जब हम एक शंट रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच करते हैं, लेकिन किस तरह से, पैरेलल में। ठीक है, सीरीज में करेंगे तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा जिसको हम फर्दर आके डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर पैरेलल में करेंगे तब वो एमीटर बनेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये अब बन चुका है एमीटर। ठीक है, अब यही एमीटर हमें लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन दे सकता है, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसको भी हम सिंपली क्या करेंगे, जिस तरह हमने गैल्वेनोमीटर को अटैच किया था, हमारे पास एमीटर बना हुआ मिलता है हमें,
इसी तरह से। सो उसकी जो स्केल है वो थोड़ा लार्ज होता है और वो ज़्यादा करंट को मेजर कर सकता है। और अब उसको भी क्या करेंगे, सर्किट में सीरीज़ में अटैच करेंगे। लाइक अगर ये हमारे पास बैटरी है, यहाँ पे ही हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास कोई बैटरी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है। अब ये है हमारे पास एमीटर, सेम उसी तरह का होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका स्केल जो है, स्केल पे रीडिंग्स थोड़ी ज़्यादा होती है, बल्कि मिलियन पेयर्स में नहीं, ज़्यादा रेंज में होती है, एम्पेयर्स में होती है, ठीक है। सो रेड को रेड टर्मिनल से, एंड ये रेड टर्मिनल आगे हमारे पास किसी भी कोई मशीन या कोई बल्ब वगैरह से अटैच है, ठीक है। नेगेटिव को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया एंड उस नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। सो सेम प्रोसेस वही हुआ कि जिस तरह हमने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में अटैच किया था कि पूरा एक कनेक्शन बन रहा था, उसी तरह से हम एमीटर को सीरीज में अटैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरी बात आ जाती है कि सर्किट डिजाइनिंग में जब आपने एमीटर को अटैच करना है तो वो सीरीज में होना चाहिए, ठीक है। सो पहली बात क्या थी कि गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में चेंज करना है तो शंट को पैरेलल में अटैच करना है, ठीक है। लेकिन जब आप पूरा एमीटर बन गया, उस एमीटर को अब आपने सर्किट के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करना है, ठीक है। सो यही बेसिक डिफरेंस आता है वोल्टमीटर और एमीटर में, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर जगह पूछा जाता है। सो इस दो चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और स्मॉल रेजिस्टेंस का मतलब है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास आउट कर सकता है, इसीलिए हमारे एमीटर की रेंज क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर पाएगा। सो हमने पढ़ लिया कि मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए हम दो तरह के डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को एंड एमीटर को। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, स्मॉल रेंज यानी मिली एम्पेयर्स में करंट को फाइंड आउट कर सकता है, और उसमें क्या होता है कि हमारे पास रेड टर्मिनल को रेड से अटैच करना होता है, ब्लैक को ब्लैक से, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास एमीटर। एमीटर क्या है, बेसिकली गैल्वेनोमीटर की ही मॉडिफिकेशन है। किस तरह से कि हमने एक शंट रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल रेजिस्टेंस होती है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद गैल्वेनोमीटर अटैच कर देना है, ठीक है। अब वो पूरा का पूरा एक सर्किट बन गया, वो एमीटर बन चुका है। अब एमीटर को जब हमने अपने सर्किट में लगाना है तो वो सीरीज में होना चाहिए, यानी जिस तरह हम पहले अटैच कर रहे थे गैल्वेनोमीटर को, उसी तरह से पूरा सर्किट हमने कंप्लीट कर देना है। सो वो क्या करेगा, एमीटर ड्यू टू शंट रेजिस्टेंस यानी स्मॉल रेजिस्टेंस होने की वजह से ज़्यादा करंट को पास आउट होने देगा, इसीलिए ज़्यादा स्केल पे हमें रीडिंग्स प्रोवाइड करेगा। और क्या हो सकता है कि फिर हम इसको बहुत इजीली जो है अपने सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द करंट, ठीक है, करंट रीडिंग को। इसमें अगेन क्योंकि हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर की तरह ही होता है, और यहाँ पे दो रेड टर्मिनल्स होते हैं, एक ब्लैक टर्मिनल होता है, तो बैटरी के रेड को रेड से ही अटैच करना है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को गैल्वेनोमीटर या एमीटर के ब्लैक से ही अटैच करना है। ये कनेक्शन गलत नहीं होने चाहिए। सो ये था हमारा मेजरमेंट ऑफ करंट।